जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट 2026 के लिए हम आपको डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका एग्जाम कब है, तो तैयारी में देर मत करिए क्योंकि आपको बहुत अधिक पढ़ना है। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट कर देते हैं। आज की यह क्लास हमारी होने वाली है हिंदी पेडागोजी की, जो कि सितंबर 2015 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, आज हम इस प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में उसे देखेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हम आपको डेली फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सीटेट की। तो पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर करने का यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है कि आप परीक्षा पैटर्न को समझ लें कि किस प्रकार से सीटेट अपना पैटर्न धीरे धीरे बदलता हुआ चल रहा है। तो चलिए पूरी क्लास को देखिएगा। हम रोजाना एक दो ट्रिक जरूर बताते हैं, तो आज भी दो तीन ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो क्लास को पूरा देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ही समझ कर पढ़ना पड़ेगा। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। ए ऑप्शन का रहा है शब्दों के अर्थ जानना। बी ऑप्शन का रहा है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। सी ऑप्शन का रहा है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। और डी ऑप्शन उस भाषा का व्याकरण जानना। तो चलिए, आपने ऑप्शन पढ़ लिया, अब जल्दी से आप उत्तर कमेंट करिए। यहाँ पर कहा क्या जा रहा था, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो क्या हम शब्दों को जान जाएंगे तो क्या उस भाषा पर अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जानेंगे, अगर उसे प्रयोग नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम उस पर अधिकार प्राप्त करेंगे। तो यह हमारा ऑप्शन जो है पहला गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करेंगे तो कह रहा है कि उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। देखिए, वहाँ यहाँ पर भी वाक्य संरचना की बात कर रहा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता हमारे भाषा किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में। ठीक है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन जो है, यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमें किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो हमें उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। अब कई लोग होंगे कमेंट करेंगे कि डी ऑप्शन क्यों नहीं बताया आप। तो चलिए देख लीजिए, डी ऑप्शन को भी उस भाषा का व्याकरण जानना। क्या छोटे बच्चे किसी भी भाषा का व्याकरण जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण हमें छोटे बच्चों को नहीं सिखाना। यह हमारा जो आज का पेपर है, आपको पता होगा कि प्राइमरी स्तर का पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, खाली स्थान में एक शब्द इनमें से भरना पड़ेगा। इस प्रकार के जो प्रश्न सीटेट पूछता है, वहाँ पर उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आपको थोड़ा सा भ्रमित किया जाए। तो आराम से देखिएगा, हम पूरा ट्रिक के साथ समझा देंगे। ठीक है, चले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार के पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ए ऑप्शन का रहा है वैयक्तिक, बी ऑप्शन का रहा है सस्वर, सी ऑप्शन का रहा है मौन और डी ऑप्शन का रहा है सामूहिक। तो चलिए कमेंट करिए और बताइए कि पढ़ने की संस्कृति के विकास में किस प्रकार के पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको उत्तर भी जल्दी से ही देना है। ठीक है, तो अगर बात करें किस प्रकार के पठन को, तो यहाँ पर सीटेट ने आयोग ने जो उत्तर माना था वो था वैयक्तिक। इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए, ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों इसे माना, क्योंकि किसी भी कौशल के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वैयक्तिकता मतलब होता है व्यक्तिगत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा के पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ए ऑप्शन का है आकर्षक चित्र, बी ऑप्शन का है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, सी ऑप्शन का है अभ्यासों की बहुलता और डी ऑप्शन का है कागज की गुणवत्ता। चलिए
एक बार कमेंट करिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अपने मित्रों तक इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए फ्री में कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप उसका लाभ लीजिए और साथ-साथ अपने मित्रों को भी बताइए कि यहाँ पर आपको सीटेट हो या यूपी टेट हो, सभी की क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत। ठीक है? चलिए, अब आएँगे अपने प्रश्न पर। क्या कहा जा रहा था कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका होता है? ठीक है? तो देख लीजिए, डी ऑप्शन को ही देखते हैं, कागज़ की गुणवत्ता। क्या कागज़ की गुणवत्ता ये हमारे पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं, सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की यहाँ पर बात कर रहा है। हमने अपनी पिछली क्लासेज में भी बताया था आपको कि सीटेट चारों ऑप्शन कई प्रश्नों में ऐसे दे देता है कि चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर महत्वपूर्ण की अगर बात कर दिया जाए तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है? तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, अब सी ऑप्शन में कह रहा है कि अभ्यासों की बहुलता। क्या अधिक अभ्यास जिस पाठ्य पुस्तक में होगी, वहाँ पर वह पाठ्य पुस्तक अच्छी हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बात करेंगे बी ऑप्शन और ए ऑप्शन की। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। कमेंट करिए ए, बी जल्दी से। चलिए, देखिए ए ऑप्शन में क्या करें, आकर्षक चित्र। क्या आकर्षक चित्र से ही पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण बन जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नोट करिएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही होगा। अब कई लोग होंगे क्यों बी ऑप्शन सही हुआ, इसको भी जान लीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जिस पाठ को रख रहे हैं उससे बालक क्या सीखेगा, क्या-क्या नहीं सीखेगा, उसके सारे बातों को हमें ध्यान में रखकर ही किसी भी पाठ्य पुस्तक में पाठों का चयन करना चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो होगा, वह होगा क्या? बी ऑप्शन, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। चलिए, बी ऑप्शन सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। क्लास कैसी लग रही है आपको? एक बार इतना कमेंट करके बताइए तो क्लास कैसी लग रही है? ठीक है? चलिए बताइए, क्लास कैसी लग रही है? एक बार जल्दी से कमेंट करिए तो। चलिए, तब तक हम प्रश्न को देखते हैं क्या क लग रहा है प्रश्न में। चलिए, 1 मिनट चलिए। प्रश्न में देखा जाए तो कह रहा है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। ए ऑप्शन कह रहा है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। सी ऑप्शन कह रहा है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। और डी ऑप्शन कह रहा है सभी भावों को सीखने पर बल देती है। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, बात करें डी ऑप्शन की, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या सभी भावों को सीखने पर बल देगी? तो बिल्कुल नहीं होगा। और सी ऑप्शन करें बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देगी? बिल्कुल नहीं। बाल साहित्य को अगर बच्चा पढ़कर सुनाएगा तो इससे क्या होने वाला है? ठीक है? इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर सी और डी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। चलिए, जल्दी से उत्तर करिए। देखिए, ए ऑप्शन में कह रहा है कि गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। देखिए, गतिविधियों के आयोजन से समग्र भाषा पद्धति का कोई संबंध नहीं होता। ठीक है? क्योंकि हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो होने वाला है वह होगा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देना। ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें जो नोट करना है वो करना है क्या? बी ऑप्शन को नोट कर लेना है। ठीक? चलिए, आगे बढ़िए और ध्यान से और आराम से समझते हुए क्लास को देखिएगा। ठीक है? नहीं तो आप थोड़ा भी मिस करेंगे तो सीटेट के इन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्योंकि सीटेट इस प्रकार का प्रश्न पूछता है ना, अच्छे-अच्छे लोग 3 से 4 बार में सीटेट अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। चलिए, प्रश्न को देखेंगे तो कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि प्रश्न समझे ना हो तो एक बार अपने आप से खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है? चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। बी ऑप्शन कह रहा है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। सी ऑप्शन कह रहा है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। और डी ऑप्शन कह रहा है इससे व्याकरण के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। बताइए, कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा?
प्रश्न में पूछा गया था कि ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्यों क्यों देंगे? ए ऑप्शन करा है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। क्या मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है? तो बिल्कुल नहीं, हमारा गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तो कहाँ पर यह परिचय मिलता है? हमारा यह भी ऑप्शन कट जाएगा। चले, और सी और डी में उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। देखिए, अभी हमने आपसे पहले भी कहा था कि आज की क्लास हम लोग प्राइमरी के स्तर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इससे व्याकरण के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण के नियमों की जानकारी जहाँ पर भी प्राप्त हो रही है वह हमारा प्राथमिक के लिए उत्तर सही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन सही होगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे क्या करते हैं? ए ऑप्शन में कहा जा रहा है पठन लेखन में दक्ष होते हैं। बी ऑप्शन का रहा है वह अभिव्यक्ति जानते हैं। सी ऑप्शन का रहा है भाषा के व्याकरण के नियम जानते हैं। और डी ऑप्शन का रहा है तुतला कर बोलते हैं। चलिए, कमेंट करिए एक बार, तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बता देते हैं। चलिए, पहली कक्षा की बात कर रहा है तो छोटे बच्चों की बात किया जा रहा है, तो पहली कक्षा में जल्दी से बताइए। चलिए, देखिए कई लोग हैं डी ऑप्शन को टिक करें। भाई, तुतला कर बोलते हैं हमारा सीबीएसई इस बोर्ड को नहीं मानता, इस उत्तर को नहीं मानता। सीबीएसई बोर्ड हमेशा बच्चों के हित की बात करते हैं, बालक को कभी नहीं वह कहता कि बालक तुतला कर बोलता है, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। भाषा के व्याकरण के नियम जानता है, छोटा बच्चा है तो व्याकरण के नियम कहाँ से जानेगा? इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा। और कह रहा है पठन लेखन में दक्ष है, तो यह भी, क्या छोटे बच्चे पढ़ने में एकदम दक्ष होते हैं? तो यह भी गलत होगा, ठीक है। क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं बहुत बड़े हैं, जैसे 5-6 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज कई बच्चे ऐसे हैं वह भी हिंदी नहीं पढ़ पाते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि छोटे बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, मतलब पढ़ने और लिखने में दक्ष होते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन क्या बचा आप देख रहे होंगे, बी ऑप्शन हमारा बच गया, वह अभिव्यक्ति जानते हैं, तो इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। और क्लास को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक निवेदन कि क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है और तब तक आप उत्तर देते रहें। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन कर रहा है विराम चिन्हों का ज्ञान। बी ऑप्शन कर रहा है पढ़ने में प्रवाह। सी ऑप्शन कर रहा है अर्थ का निर्माण। और डी ऑप्शन कर रहा है वर्णों की पहचान। चलिए, प्राथमिक स्तर की बात किया गया, ये मत समझिएगा कि हम ऐसे ही उत्तर देते हैं, बिल्कुल नहीं। प्राथमिक की बात किया गया तो प्राथमिक स्तर को ध्यान में रख कर ही आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आते हैं अपने उत्तर पर, ऑप्शन को देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन को काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि विराम चिन्हों का ज्ञान, क्या छोटा बच्चा, देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, 1 to 5 की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में विराम चिन्हों का ज्ञान एक ऑप्शन है। क्या छोटे बच्चों को विराम चिन्हों के बारे में पता होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, इसे हम काट देंगे। बी ऑप्शन में कह रहा है पढ़ने में प्रवाह। क्या छोटे बच्चे पढ़ने में बहुत तीव्र होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी गति से रहते हैं? बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब बचा सी और डी, जो कि उत्तर आपको बताना है। चलिए, जल्दी से बताइए। अर्थ का निर्माण, क्या पढ़ने की क्षमता का आकलन जो किया जाता है सिर्फ अर्थ के निर्माण पर ही निर्भर रहेगा? तो बिल्कुल नहीं, यह भी हमारा कट जाएगा। हमारा जो डी ऑप्शन बचा ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर जो विराम चिन्हों का ज्ञान एवं पढ़ने में प्रवाह कौशलों का विकास है, देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया और बी ऑप्शन, ये जो है ना, ये कहाँ पर यूज होंगे आपको पता होना चाहिए। तो ये मिडिल स्तर पर 6 to 8 में अगर इस प्रकार का ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर ये ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। आप समझ गए ना? चलिए, बिल्कुल सही।
ठीक, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में भी विवाद हुआ था उस समय जब सीटेट में 2015 में प्रश्न आया था तो में कई लोगों ने मतलब अर्थ निर्माण भी मारा था और वर्णों की पहचान को भी मारा था। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे हिसाब से देखा जाए सीबीएसई ने जो उत्तर दिया उसे छोड़िए क्योंकि यहाँ पर प्रश्न फिर से पढ़िए क्या कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात किया है तो यहाँ पर उत्तर हम एक बार चेंज करेंगे, आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि सीबीएसई ने ये दिया था लेकिन हमारे हिसाब से ये नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होने वाला है ये अर्थ का निर्माण हो जाएगा सी ऑप्शन। यह उत्तर कई किताबों में भी आपको मिलेगा लेकिन उस समय जब सीबीएसई ने दिया था तो वहाँ पर डी ऑप्शन को मान लिए थे लेकिन फिर शायद उन्होंने चेंज किया था, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अर्थ का निर्माण ही सी ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक है? सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर चाहेंगे या डी ऑप्शन होगा इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है? चलिए इसे काट ही देते हैं पूरा। ठीक? तो प्रश्न फिर से पढ़िए, उत्तर याद कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होगा वह होगा अर्थ का निर्माण। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को अनुशासन में रखना और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों का मनोरंजन करना। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। क्लास कैसी लग रही है यह भी आप लोग बताते रहिए क्योंकि क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी तभी तो हमारा फ्री प्रैक्टिस बैच का कुछ उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है? चलें देखिए भाषा की कक्षा में अगर हम कहानी सुना रहे हैं तो देखिए वहाँ पर सिर्फ मनोरंजन की बात करें तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारा मनोरंजन का ही विकास ना हो यह हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है? अब बी ऑप्शन का अनुशासन में रखना, क्या हम कहानी सुनाकर बच्चे को अनुशासन में रखेंगे यही हमारा कहानी का उद्देश्य होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। कहानी जब हम बता रहे हैं तो क्या हम अपेक्षा करेंगे कि बालक उसे सुनकर दोहराएं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही हम उनको ऐसा करने के लिए कहेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से बी ऑप्शन भी कट जाएगा, हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। जब आप कहानी सुनाएँगे तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होगा। अब कई लोग होंगे पूछेंगे कहानी से कैसे कल्पना शक्ति का विकास होगा? तो चलिए देख लीजिए। कहानी में कई पात्र होते हैं, चाहे जिस भी प्रकार की कहानी हो, ठीक है? कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो शायद समझ ना पाए कई लोग, बच्चे उस पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे, जिससे उनके कल्पना शक्ति का विकास होगा। कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ अपने मन से वो सोचेंगे, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन सही। ठीक है? चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान वाला प्रश्न एक और आया है। ठीक है? देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने यहाँ पर भरना एक शब्द, वे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है समस्याएं, बी ऑप्शन कह रहा है भाषा, सी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक और डी ऑप्शन कमियां। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए देखिए समस्या नहीं भरा जाएगा, जो लोग ये ऑप्शन कर रहे हैं समस्या नहीं, पाठ्यपुस्तक नहीं, कमियां नहीं, तो हमारा उत्तर भाषा होगा। अब देखिए यहाँ पर भाषा रख देंगे, इसको यहाँ पर भर देंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार पढ़ कर देख लीजिए। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, विद्यालय लेकर आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर सेंटेंस बैठाकर भी पढ़कर उत्तर दे सकते हैं। ठीक है? देखिए वहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। अपनी पाठ्यपुस्तक लेकर आएंगे? तो पहले पाठ्यपुस्तक उतना उपयोगी माना नहीं जाएगा। कमियाँ तो लेकर आएंगे नहीं, हम बालक के अंदर किसी भी कमी को बता नहीं सकते, ना ही उनके अंदर कोई कमी है, हमें यह मानना पड़ेगा। ठीक है? चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। कौन सा मौखिक विकास का अर्थ नहीं है, वह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। बी ऑप्शन में कह रहा है कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। और सी ऑप्शन अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। और डी ऑप्शन बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, देखिए, ए ऑप्शन से चलेंगे तभी उत्तर आसानी से मिलेगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे मेन उद्देश्य यही होता है कि बालक अपने मौखिक से मतलब मुंह से अधिक बेझिझक होकर बोल सके। ठीक है, किसी भी समाज में किसी भी प्रकार के अपने समस्याओं को वह अपने खुद से सुलझा सके, बोल के द्वारा, बोल चाल की भाषा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। यही हमारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमें अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। सी ऑप्शन में कह रहा है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही, अपनी सोच समझ को मौखिक रूप से अभिव्यक्त बालक कर सकता है। यह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन में कह रहा है कि बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। तो बिल्कुल सही, यह भी हमारा ऑप्शन सही था। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सही होंगे उसे हमें काट देना पड़ेगा और जो नहीं सही उससे हमें टिक कर देना है। ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी ऑप्शन सही। क्योंकि कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना ये हमारा नेगेटिव शब्द होता है। बालक को दोहराने के लिए कहना, स्मरण के लिए कहना, याद करने के लिए कहना, रटने के लिए कहना, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव में। ठीक है, तो नोट कर लिए, इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है। ए ऑप्शन कह रहा है भाषा शिक्षण भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक होगा। ठीक है, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। बी ऑप्शन कह रहा है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। सी ऑप्शन कह रहा है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। और डी ऑप्शन कह रहा है स्वयं भाषा शिक्षण की भाषा प्रभावित हो। ठीक है, चले, स्वयं भाषा शिक्षक की जो भाषा है वो प्रभावित होनी चाहिए। चले, कमेंट करिए कौन सा यहाँ पर उत्तर हमारा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम उत्तर बता दे रहे हैं। यहाँ पर उत्तर जो होगा डी होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग एरर दो जगह हो गया। तो हमारा उत्तर जो होगा वह होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो हो वह प्रभावित होनी चाहिए, जिससे बालक कुछ सीख सकें। ठीक है, नहीं तो भाषा शिक्षक हैं आप खुद गलती करेंगे तो बालक कैसे सीखेगा। क्योंकि बालक जो है अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषण क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। भाषण नहीं, भाषाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भाषाई या भाषण दोनों एक ही बात है, लेकिन शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। बी ऑप्शन कह रहा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। सी ऑप्शन कह रहा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। और डी ऑप्शन भाषिक नियमों पर अधिकार। चलिए, जल्दी से बता दीजिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का जो उद्देश्य या अर्थ है क्या है इसमें से। चलिए, कमेंट करिए आप लोग। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, ठीक ठीक। यहाँ पर भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार बिल्कुल गलत। हमारा ऑप्शन जो होगा वह होगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। ठीक है, भाषाई क्षमताओं का विकास करने का सबसे बड़ा अर्थ यही होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले, क्लास को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले एक निवेदन, क्लास को अपने मित्रों तक शेयर करिए अधिक से अधिक, क्योंकि उन्हें पता अभी तक शायद नहीं हो कि यूट्यूब पर किसी चैनल पर आपको फ्री प्रैक्टिस बैच भी प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी फ्री में, जानते हैं ना। तो उनको बताइए कि फ्री चीज़ें हैं और एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट वाली चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। क्या विशेषता है? ए ऑप्शन कह रहा है पहले नियम बताना, बी ऑप्शन कह रहा है पहले नियम का विश्लेषण करना, सी ऑप्शन कह रहा है पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना और डी ऑप्शन कह रहा है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। दो आगमन निगमन ये सब विधियां तो आप पढ़े होंगे, शिक्षण की ये विधियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए निगमन में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, और आगमन में पहले उदाहरण बताया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम उदाहरण बता रहे हैं, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह सबसे पहले हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी, अगर आप भी चाह रहे हैं हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता रहे और आप एक भी दिन क्लास को मिस ना करें। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तैयार रहिएगा, हम आपको डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं सीटेट की। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। कल फिर एक नई क्लास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।